जो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 26। हमें क्या करना है, जो फंक्शन दे रखा है इसे इवेल्युएट करना है। तो आप देखो ये फंक्शन को, लिमिट को भूल जाओ, फंक्शन को देखो कि कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। इसका डेरिवेटिव यहीं पड़ा हुआ है। आप देखो अगर इसे t मानते हो तो आपको ये मिल जाएगा। तो हमने पुट कर लिया x की पावर 5 + 1 को t। अब इसे डिफ्रेंशिएट करो तो x की पावर 5 को 5 आगे आ जाएगी और एक पावर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्या आएगी 4। ये 0 बन गया, x का dx = dt। तो ये मिल गया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5x की पावर 4 को dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हो। इसे हम t पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब लिमिट भी सोल्व करो। अगर आपको t में सोल्व करना है तो लिमिट को आपको सोल्व करना पड़ेगा, या आपको t की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू में सोल्व करना है तो लिमिट यही काम कर जाएंगी। समझ रहे हो आप मेरी बात। अब ये फंक्शन किस में बन गया, ये देखो, ये ऐसे लिखा जाएगा। अब ये फंक्शन ऐसे लिखा जाएगा √t dt। तो ये किस में आ गया, अब ये t में बन गया ना, x है। तो आपको t की लिमिट चाहिए होंगी, तो t की लिमिट को आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो करते हैं, किस में वैल्यू पुट करनी है, जहां आपने =t लिखा है यहाँ वैल्यू पुट करनी है। पहले लिखो -1 x की जगह, x की पावर 5 + 1 = t। यहाँ अगर इसकी पावर खोल लेंगे, -1 है, पावर क्या है 5 है, तो -1 निकलेगा +1 = t। ये इससे कैंसिल, तो t की वैल्यू क्या आ गई 0। जब आपने -1 पुट करा तो t की वैल्यू क्या मिली 0। पुट कर दो, लिख दे। अब 1 पुट करो, यहाँ 1 पुट करी, इसकी पावर 5 है, +1 = 2। क्या निकलेगी, प्लस की 1 निकलेगा, +1 = t। क्या आ गया, 2 आ गया। तो t की वैल्यू जब आपने 1 पुट करी तो आपको मिला 2। क्लियर। ये बात समझ में आई कि कैसे हम लिमिट निकाल सकते हैं टी की। अगर टी की लिमिट चाहिए होगी तो आप कैसे निकालोगे, पता चल गया। आपको =t वाले में पुट करनी है लिमिट, और देखना है क्या लिमिट मिल रही है। आपने -1 पुट करा तो आपको मिला 0, आपने 1 पुट करा तो आपको मिला 2, तो वो लिख ली, क्योंकि अब टी के टर्म में बन गया तो टी की लिमिट चाहिए होंगी। अगर आपको ये लिमिट सोल्व करनी है तो ये बाद में से इंटीग्रेट करने के बाद टी की जगह ये वैल्यू पुट करो और ये वाली लिमिट लेके सॉल्व कर लो। क्लियर। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, √2 को 1/2 dt। अब इसमें पावर को तो आपको इंटीग्रेट करना अच्छे से आता है। क्या करते हैं, 1 तो प्लस कर देते हैं, जो ऊपर बना वही अपॉन में लिखते हैं, और लिमिट जा रही है 0 से 2। क्लियर। तो ये बना 3/2, और ये कांस्टेंट है तो इसे बाहर लिख लो। 3/2 तो 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आएगा। ये ऐसे बनता ना बेटा, 3/2 ये है तो 3/2 ये आता, तो ये ऊपर चला जाए तो 2/3 बन गया, और 3/2। क्लियर। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, लिमिट पुट करनी है। तो लिमिट आप टी में डायरेक्ट पुट कर लोगे, क्योंकि आपने लिमिट चेंज कर ली। अगर आपको यहाँ टी की वैल्यू पुट करते x 5 + 1 तो आपकी लिमिट चल जाती -1 से 1 तक जो जा रही है, ये लिमिट पुट कर लेते आप। पर आपने टी में चेंज कर ली तो आप टी की पुट कर लो। 2/3 बाहर, 2 पुट करोगे, अपर लिमिट क्या है 2 है, 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0 है, 3/2। तो ये तो 0 बन गया। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम √2 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं। क्या, स्क्वायर से ये कैंसिल, तो √3 बची। तो इसे लिखो √2 3 टाइम्स। तो ये क्या बना 2 2 जा 4/3 √2। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।